नमस्कार। कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया में हमने पिछली बार लास्ट क्राइटेरिया देखा था RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। RHS मतलब राइट हाइपोटेन्यूस साइड क्राइटेरिया। ओके, मतलब इसमें हमको राइट ट्रायंगल होना तो बहुत ज़रूरी है, और जहाँ राइट ट्रायंगल है तो राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूस भी इक्वल होना जरूरी है, और एक कोई सी भी साइड ले सकते हैं। अगर एक कोई सी भी साइड इक्वल है तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है ना। अब हम उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। तो एग्जाम्पल में गिवन बिलो आर द मेजरमेंट्स ऑफ सम पार्ट्स ऑफ टू ट्रायंगल्स, एग्जामिन whether the two triangles are congruent or not using RHS congruence rule। तो यहाँ पे हमको RHS congruent rule लेना है और फिर पता करना है कि ये triangles congruent है कि नहीं। In case of congruent triangle, write the result in symbolic form। तो सिंबॉलिक फॉर्म में भी हमको वो करना है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए दोनों साइड, दोनों उसमें ABC और PQR दिए हुए हैं, तो हम दो ट्रायंगल्स बना लेते हैं। ये एक ट्रायंगल और यहाँ पे ये दूसरा ट्रायंगल, ठीक है। अब इसके अंदर पहले वाले में ये एंगल B 90 दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर ये B लिख लें, इसको 90। AC 8 सेंटीमीटर दिया है, तो ये यहाँ पे A यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, कहीं पे भी हो सकता है। अगर A यहाँ पे है तो C यहाँ पे होगा, और अगर A यहाँ पे है तो C यहाँ पे होगा। अब देखिए, ये अगर एंगल B है 90 डिग्री, तो इसके सामने की साइड AC वो हाइपोटेन्यूस होगी। तो यहाँ पे ये 8 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूस 8 सेंटीमीटर दी हुई है, और AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो दिस इज गिवन 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब इसके अंदर देखें, एंगल P 90 डिग्री बना हुआ है, तो इसको हमको P लेना पड़ेगा, ये 90 डिग्री बना है। अब Q इधर लेते हैं तो R इधर आएगा, और अगर Q इधर लेते हैं तो R इधर आएगा। इसमें PR वो 3 और QR देखिए, अब यहाँ पे PR, तो ये P इधर अगर हम R लेते हैं तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया, और ये अगर 3 सेंटीमीटर हो गया तो यहाँ पे R, तो यहाँ पे Q होगा, और QR 8 सेंटीमीटर दिया। तो देखिए राइट, तो ये दोनों 90 डिग्री। हाइपोटेन्यूस, तो इसके सामने 8, इसके सामने भी 8, और साइड यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 है। Therefore these two triangles are congruent by RHS, ठीक है। और इस केस के अंदर फर्स्ट वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं, ट्रायंगल अगर हम लेते हैं ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे अगर हम लेंगे तो ABC के साथ में यहाँ पे RPQ लिखना पड़ेगा। ट्रायंगल RPQ, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में हम कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे यही ट्रायंगल लेंगे, लेकिन अब यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो यहाँ पे B की जगह अब यहाँ पे ये A हो जाएगा, ठीक। AC 5 दिया हुआ है। अब देखिए, अगर ये A है तो AC ये अगर हम 5 लें तो BC 9, तो ये देखिए, ये अगर A है, यहाँ पे C है, तो ये B होगा,
ठीक है। तो ये एंगल 90 डिग्री, AC 5 दिया है और BC ये 9 सेंटीमीटर दिया है, तो ये 9 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। अब अगला देखें, यहाँ पे Q 90 है, तो इसको यहाँ पे इसकी जगह ये हो गया Q, ये 90 डिग्री है। फिर P, अब देखिए अगर यहाँ पे Q है तो P यहाँ पे भी हो सकता है और ये Q यहाँ पे भी हो सकता है। अब इसमें PR और PQ, देखिए PQ, अगर हम इसको P को यहाँ पे लें तो PQ ये 5 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे 5 हो गया, है ना। और PR, अब देखिए P यहाँ पे, Q यहाँ पे, तो R यहाँ पे होगा, और ये PR दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, दिस इज 8 सेंटीमीटर। अब देखिए ये एंगल तो हो गया, ये एक साइड 5, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर, लेकिन हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 9 दिया और इसमें 8 दिया हुआ है। इसका मतलब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है RHS से, है ना। तो वी विल राइट सेकेंड पार्ट, this will be not congruent. These are not congruent. ठीक है। चलिए अब अपन आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन फिगर DA is perpendicular to AB, तो यहाँ पे DA is perpendicular to AB, मतलब ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। CB is perpendicular to AB, तो यहाँ पे ये CB is perpendicular to AB, तो ये भी 90 डिग्री दिया हुआ है। एंड AC is equal to BD, तो ये AC is equal to BD, मतलब ये दोनों, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल दिए हुए हैं। स्टेट द 3 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DAB. Which of the following statement is meaningful? Triangle ABC is congruent to triangle BAD, or triangle ABC is congruent to triangle ABD. अब देखिए यहाँ पे चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री तो हो गया, 90 डिग्री हो गया। इसके सामने वाली साइड ये हाइपोटेन्यूस, इधर ये भी 90 डिग्री है, इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूस, तो राइट हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया। अब एक साइड और होनी चाहिए, और ये साइड AB इज इक्वल टू AB, ये कॉमन साइड है ABC ट्रायंगल में और ABD ट्रायंगल में, ये साइड कॉमन भी है। तो राइट एंगल्स इक्वल, हाइपोटेन्यूस इक्वल, और एक साइड दोनों की इक्वल है। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS थ्योरम, है ना। तो अब देखिए इसको लिखने का तरीका, द 3 पार्ट्स ऑफ इक्वल दीज आर, पहला ABC एंगल इज इक्वल टू BAD इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये ABC is equal to BAD is equal to each of this is 90 degree. Then AC is equal to BD, तो यहाँ पे ये AC और BD ये दोनों दिए हुए हैं, रीजन इज गिवन, एंड AB is equal to BA कॉमन साइड, तो ये AB is equal to BA या AB कुछ भी चीज लिख सकते हैं, this is common side. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle BAD. अब देखिए यहाँ पे A ये 90 डिग्री, तो ABC अगर हमने लिया तो यहाँ पे अगर A 90 डिग्री है लेकिन दूसरे ट्रायंगल में B 90 डिग्री है ना,
तो यहाँ पे अगर ए बी सी ले रहे हैं तो यहाँ पे बी लेना पड़ेगा और फिर साइड इंक्लूडेड वाली ए और फिर डी। तो ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ए डी बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंट, है ना। देन सो द स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी और बी ए डी, तो ये ए बी सी और बी ए डी ये कॉन्ग्रुएंसी सही है, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट मीनिंगफुल in the sense that the correspondence among the vertices is not satisfied। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम A लेते हैं ट्रायंगल में 90 डिग्री, तो दूसरे ट्रायंगल में, अब यहाँ पे दूसरे ट्रायंगल के अंदर हम ये वापस से अगर A लेंगे तो दूसरे ट्रायंगल का ये 90 डिग्री तो हो ही नहीं रहा, इसीलिए दिस इज नॉट मीनिंगफुल, है ना। क्योंकि कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टाइसेस ज़रूरी है। अगर इधर 90 डिग्री वाला एंगल है तो उधर भी 90 डिग्री वाला एंगल होना चाहिए, इंक्लूडेड साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए वहाँ पे और हाइपोटेन्यूज भी, ठीक है। तो दिस इज दिस क्वेश्चन। इन फर्स्ट क्वेश्चन मेजर्स ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर गिवन। जैसे अभी हमने हर कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया के साथ में हमने 4 फिगर्स देखे थे, तो इसके अंदर भी 4 फिगर्स हैं। बाय अप्लाइंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, हमको RHS कॉन्ग्रुएंस रूल ही लगाना है। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स राइट द रिजल्ट इन सिंबॉलिक फॉर्म ऑल्सो। तो सिंबॉलिक फॉर्म में भी हमारे को देना है। अब देखिए एक एक करके, सबसे पहले फर्स्ट वाले में यहाँ ये 90 डिग्री, तो दूसरे ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, ठीक है। इसके सामने की हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे इसके सामने के हाइपोटेन्यूज 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक साइड 3, दूसरी साइड 2.5 है, मीन्स दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, है ना। अगर यहाँ पे 3 दिया हुआ होता या इधर 2.5 दिया होता तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते। तो फर्स्ट वन ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। अब नाउ लेट अस कम टू सेकेंड वन। अब इसके अंदर हम देखें, देखिए एक एंगल ये 90 डिग्री, इधर ये 90 डिग्री, एक तो इक्वल हो गया, है ना। अब इसके सामने का हाइपोटेन्यूज देखें, तो इस ट्रायंगल में इसके सामने की हाइपोटेन्यूज ये है और इधर इसके सामने के हाइपोटेन्यूज वही 3.5 ही दिया हुआ, क्योंकि कॉमन साइड है, मतलब हाइपोटेन्यूज सेम है 3.5 सेंटीमीटर का। और इस ट्रायंगल की एक साइड अगर हम देखें 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर, मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। अब ये अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनको लिखना भी है। सो सेकेंड वन इज, अगर हम ट्रायंगल ABC लेते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल ABC, तो दिस विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AB। तो हम वैसे ही लिखेंगे AB क्योंकि कॉमन साइड है, और यहाँ पे एंगल ये आएगा 90 डिग्री, तो दिस इज D, ठीक है। या हम इसको ABC को, ABC अगर हमने लिया तो यहां से BAD भी ले सकते हैं, इसको BAD भी लिया जा सकता है, बल्कि BAD वो ज़्यादा एप्रोप्रिएट होगा अगर हम ये वाले एंगल्स देखते हैं। तो
इंस्टेड ऑफ दिस लेट अस राइट, इसकी जगह हम लिख सकते हैं बी ए और डी, क्योंकि तीसरा एंगल अगर हम देखेंगे तो ये बी ए डी आएगा। ठीक है, अब तीसरा, थर्ड वन, थर्ड इज, अब यहां देखिए इसके अंदर ये दो ट्रायंगल दिए, ये 90 डिग्री, इधर भी ये 90 डिग्री, फिर इसके सामने का हाइपोटेन्यूस AC और इसके सामने का हाइपोटेन्यूस भी AC, तो कॉमन हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, फिर एक साइड में यहाँ पे 3.6 है, यहाँ पे भी 3.6 है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है ना। सो थर्ड वन इज ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle, यहाँ पे AD, अच्छा इसको यहाँ पे D पॉइंट होना चाहिए, ADC ये होना चाहिए, क्योंकि एंगल 90 डिग्री वाले बीच वाले एंगल्स हैं, है ना। सो दिस थर्ड पार्ट, दीज आर कॉन्ग्रुएंट। अब फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट के अंदर यहां पे ये PQR, इस पॉइंट को अगर हम S मान लें, ठीक है, इसमें ये अगर 90 डिग्री है तो हमको ये मालूम है ये पूरा एंगल 180 होता है, उसमें से अगर ये 90 होगा तो बचा हुआ ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा, तो राइट एंगल तो इक्वल हो गया। अब इसके सामने की हाइपोटेन्यूस 3 है, इधर भी हाइपोटेन्यूस 3 है, ठीक है, तो R हो गया, H हो गया। अब साइड देखें, क्या एक साइड और इक्वल है? आंसर विल बी यस, क्योंकि PS ये साइड इस ट्रायंगल में भी है, PS ये इसमें भी है, मीन दिस इज कॉमन साइड। तो एक साइड भी जो इसकी भी है और इसकी भी है, तो बाय RHS दे विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो ये ट्रायंगल PQS will be congruent to triangle PRS। ये दोनों आपस में congruent होंगे, ठीक है। Now come to next question. Next question is, in figure BD and CE are altitudes of triangle ABC such that BD is equal to CE। मतलब ये एल्टीट्यूड क्या होता है? अगर किसी वर्टेक्स से दूसरी अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड, है ना। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कि एल्टीट्यूड है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री, और यहाँ से भी अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया एंगल 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री हो गया। अब राइट के बाद में हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस अगर देखें तो इसके सामने की साइड ये, इधर इसके भी सामने की साइड ये, मतलब हाइपोटेन्यूस तो कॉमन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है BD इज इक्वल टू CE, तो ये एल्टीट्यूड BD और ये एल्टीट्यूड CE ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो तीसरी साइड भी इक्वल है ना। राइट एंगल तो दिया है, हाइपोटेन्यूस कॉमन है दोनों के अंदर, और तीसरी साइड इक्वल दी हुई है, मीन्स these two triangles will be congruent by
RHS थ्योरम। ओके, तो देखिए अभी अपन आगे बढ़ते हैं। स्टेट द 3 pairs of equal parts, 3 pairs of equal parts in triangle CBD। CBD मतलब हमको ट्रायंगल पूरा नहीं लेने का है, हमको ट्रायंगल लेना है एक ये वाला, ठीक है, और दूसरा हमको ट्रायंगल लेना है ये वाला। ये दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एक तो ये 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री और इधर भी ये 90 डिग्री। फिर ये कॉमन हाइपोटेन्यूस, ठीक है, ये कॉमन हाइपोटेन्यूस, और यहाँ पे ये साइड, ये एल्टीट्यूड इस एल्टीट्यूड के बराबर है, तो दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, है ना। तो state the 3 pair of equal parts in this, and is this triangle congruent to this? तो अपन ने अभी देख लिया है, yes. Is angle DCB equal to EBC is equal to EBC? तो ये भी हमको बतलाना है, और ये निश्चित रूप से इक्वल होंगे by CPCT, है ना, corresponding parts of congruent triangle। अब देखिए इसको लिखना कैसे है। तो इसको लिखने में सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ये दोनों ट्रायंगल CBD एंड ट्रायंगल BCE, इन दोनों ट्रायंगल में एक एक करके हम एंगल्स लिख दें। सबसे पहले यहाँ पे एंगल D और एंगल E, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। इसका रीजन क्या है, BD एंड CE, BD एंड CE are altitudes, then ये BD और EC ये भी इक्वल दिए हुए हैं, तो BD is equal to CE, this is also given। और तीसरी चीज BC इज इक्वल टू CB या BC इज इक्वल टू BC, तो BC इज इक्वल टू CB, रीजन इज कॉमन साइड। therefore triangle CBD is congruent to triangle BCE। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। और देखिए, अच्छा इसका रीजन क्या होगा, RHS कॉन्ग्रुएंसी। और ऑर्डर भी उसी हिसाब से होना चाहिए, जैसे CBD, देखिए ये CB और फिर उसके बाद D यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हमने C पहले लिया तो यहाँ पे B पहले लेना पड़ेगा, ठीक है, और फिर B के बाद में C और फिर उसके बाद में E लेना पड़ेगा, तो BCE, ठीक है। अब आफ्टर दिस, नाउ व्हाट अबाउट दिस एंगल DCB एंड ECB। अब देखिए DCB मतलब ये वाला एंगल क्या, एंगल EBC, क्या ये एंगल इसके बराबर होगा? आंसर विल बी यस। क्यों?
क्योंकि हमने ये देखा था CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए और इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये EC और BD इक्वल है, तो BD के सामने वाला एंगल ये एंगल C है और इसके सामने वाला एंगल ये एंगल B है। तो these are equal by CPCT. So therefore angle DCB is equal to angle EBC. Reason will be by CPCT. So by corresponding parts of congruent triangle, these will be equal. Okay, these are congruent. Now next is, अब इसके अंदर ABC is an isosceles triangle, तो ट्रायंगल आइसोसेलेस ऑलरेडी दिया हुआ है विथ AB इज इक्वल टू AC। तो यहाँ पे ये AB और AC ये दोनों इक्वल हैं एंड AD इज वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो ये AD अगर एल्टीट्यूड है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री होगा। स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स एंड ऑल दिस। सो देखिए ये राइट एंगल तो हो गया, ये दोनों ट्रायंगल्स के अंदर, इन दिस ट्रायंगल एंड इन दिस ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में ये 90 इधर 90, इसके 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूस, इधर इसके सामने वाले हाइपोटेन्यूस, तो ये दोनों इक्वल हो गए। और साथ में ये वाली साइड ये इस ट्रायंगल में भी है, ये इस ट्रायंगल में भी है, मीन्स दिस वन इज कॉमन साइड। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय RHS। ओके, नाउ लेट अस राइट दिस। तो यहाँ पे स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स, फिर क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? यस। एंगल B is equal to angle C and these things are also asked. So naturally when the two triangles are congruent, then by CPCT these parts will also be equal. So let us write the solution. In triangle ADB and triangle ADC, ये पहली स्टेप, ठीक है। ADB एंड ADC, इसमें सबसे पहले एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन इज AD इज एल्टीट्यूड, ठीक है। दूसरा AB इज इक्वल टू AC, ये चीज दी हुई है, दिस इज गिवन। AB इज इक्वल टू AC, रीजन इज गिवन। देन AD इज इक्वल टू AD, कॉमन साइड, AD इज इक्वल टू AD, this is common side. Therefore, triangle ADB is congruent to triangle ADC by RHS, we have already seen. और एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, देखिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे AD इज इक्वल टू AD है, इसके सामने ये वाला एंगल, इसके सामने दूसरे ट्रायंगल में ये वाला एंगल, सो दीज आर इक्वल बाय CPCT। और एक चीज और पूछी हुई है, इज BD इज इक्वल टू CD, इज BD इज इक्वल टू CD। तो BD is equal to CD also
this is also by CPCT. They will also be equal. Okay.